गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th है। आज स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। सो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स शेयर करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में गिवन है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए स्टूडेंट, अभी तक आपने नंबर लाइन में रियल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स को शो करना सीखा, बट आज आपको √5 को रिप्रेजेंटेशन बतानी है ऑन द नंबर लाइन। √5 बेटा इरेशनल नंबर है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। नंबर लाइन बेटा ये पॉइंट O, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 3, और सिमिलरली बेटा लेफ्ट साइड की डिस्टेंस भी होगी -1। तो ये आप सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बेटा आपको ये जो पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को आप O कंसीडर करें। और सबसे पहले बेटा आपको क्या करना होगा, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे जब आप टू रिप्रेजेंट √5 on the number line, take OB is equals to 2। यहाँ पर आपको बेटा आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको OB इक्वल टू 2 यूनिट लेनी होगी। तो यहाँ से बेटा ये O पॉइंट है, आप इसको B पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, और ये पॉइंट O है। तो बेटा ये डिस्टेंस आपने 2 लेनी। सबसे पहले आप यहाँ से ये 2 डिस्टेंस को ले लेंगे बेटा। इसके बाद देखिए, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, पॉइंट B से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। या बेटा आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नंबर लाइन को और अच्छे से बनाइए। ये पॉइंट O ले लीजिए बेटा, और यहाँ पर पॉइंट B ले लीजिए। यहाँ से बेटा ये यूनिट 2 ये बेटा यूनिट क्या होगी, 2 यूनिट। आपने यहाँ पर 2 यूनिट ले ली है। इसके बाद बेटा अब आपको क्या करना होगा, अब आपको पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो देखिए, नाउ ड्रॉ perpendicular AB। Now draw a perpendicular AB at D such that बेटा यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, और इस परपेंडिकुलर का नाम आपको AB लेना होगा। और बेटा यहाँ पर AB की लेंथ सच दैट AB की लेंथ आपको 1 यूनिट लेनी होगी। तो ये आपको 1 यूनिट लेनी होगी। नाउ A और O को आप ज्वाइन कर दीजिए स्टूडेंट्स। अब आप A और O को ज्वाइन करेंगे तो बेटा यहाँ से आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ODA, बेटा यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, ये हाइपोटेनस होगा OA, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इट मींस OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा 2, OB की वैल्यू 2 यूज करेंगे आप, आपने OB 2 यूज किया है, यहाँ पर 1 यूज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको OA स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए ये 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 3 आपको बेटा 5 मिलेगा, और यहाँ से आपको OA की वैल्यू क्या मिलेगी, √5 मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है ये √5 यूनिट होगी। अब बेटा आपको क्या करना होगा, अब आपको OA लेंथ की एक आर्क मेजर करनी होगी, OA एक आर्क मेजर करेंगे और उस आर्क को बेटा इस टाइप से नंबर लाइन पर ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट को आप C कंसीडर कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, OA लेंथ की आप एक आर्क फिल करेंगे और उस आर्क को इस टाइप से बेटा नंबर लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो आपको ये पॉइंट √5 लेंथ को शो करेगा। पॉइंट C क्या होगा बेटा, √5 लेंथ को शो करेगा, यानी O और C के बीच की डिस्टेंस √5 लेंथ को शो करेगी। तो इस टाइप से बेटा आपको शो करना होगा। आप लोग इसको फिर से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगी। अब बेटा आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था रियल नंबर्स एंड देयर एक्सपेंशंस। आज आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन भी बता रहा हूँ बेटा, अगली एक्सरसाइज 1.3 का ये इंट्रोडक्शन है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले देखिए बेटा, रियल नंबर जो होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। स्टूडेंट्स, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो जो बिना डेसिमल्स के होते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर्स, और दूसरे वो जिसमें डेसिमल्स होते हैं। अब सबसे पहले देखिए कि विदाउट डेसिमल्स कौन सा होता है। इसमें बेटा आपने पढ़े हैं कई टाइप के, जैसे नेचुरल नंबर, आपने ये पढ़ा था बेटा। नेचुरल नंबर देखिए, इसमें कोई डेसिमल यूज नहीं होता बेटा। आपने ये भी पढ़ा था होल नंबर, 0 1 2 3। देखिए बेटा, इसमें भी डेसिमल्स का यूज नहीं होगा। इसके बाद आपने पढ़ा था इंटीजर्स, -1 -2 0 +1 +2। देखिए ये सब नंबर्स क्या हैं, ये विदाउट डेसिमल नंबर्स हैं, और ये नंबर भी क्या होंगे, ये सब रियल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट। इसके बाद विद डेसिमल्स में देखिए, जिसमें डेसिमल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो जिन नंबर्स में डेसिमल्स होते हैं स्टूडेंट वो 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ डेसिमल वाले नंबर्स 3 टाइप्स के हैं, और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 3 टाइप के कौन कौन से पॉसिबल हैं। जैसे एक नंबर है 1.25, देखिए ये डेसिमल वाला नंबर है। इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो फिनिश हो गई है बेटा, वो एक फाइनाइट है। डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट्स हैं, तो ये जब नंबर को डिवाइड किया गया होगा तो डिवाइड करने पर बेटा वो डिवाइड फिनिश हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसे केस में रिमाइंडर 0 हो गया होगा।
तो ये डिवाइड फिनिश हो जाएगा, यानी 1.25 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ऐसे डेसिमल्स या आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा सिंपली 1/2। देखिए ये डेसिमल फिनिश हो गया है, पॉइंट के बाद के डिजिट यहाँ पर केवल 2 आ रही है, इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो बेटा ऐसे डेसिमल्स होंगे इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग। ये बेटा किस टाइप के डेसिमल्स होंगे, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। इसके बाद दूसरे टाइप के कौन से होते हैं देखिए, 1.2424 डॉट 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 डॉट। ये डेसिमल्स की भी एक कैटेगरी में स्टूडेंट। इस कैटेगरी में पॉइंट के बाद के डिजिट्स देखिए रिपीट होते जाते हैं, और बेटा डॉट डॉट का मीन्स होता है ये फिनिश भी नहीं होते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि डेसिमल्स की सेकंड कैटेगरी है, पॉइंट के बाद के डिजिट्स रिपीट होते जाते हैं और बेटा ये फिनिश भी नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए बेटा पॉइंट के बाद जब डिजिट फिनिश हो जाती है, आगे कोई डिजिट नहीं होती है, तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद जब डिजिट इस तरह से इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है बेटा, ये रिपीट भी हो रहा है, ये नंबर्स देखिए रिपीट भी हो रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे ही क्योंकि ये फिनिश नहीं होते हैं, और इसके बाद इसको हम लोग रिपीटिंग भी बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसके बेटा इस तरह से नाम होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीटिंग डेसिमल भी है, क्योंकि यहाँ पर फिनिश नहीं हो रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग डेसिमल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद लास्ट कैटेगरी कौन सी है डेसिमल्स की, 1.2789635, ये भी बेटा इस टाइप से इंक्रीज होते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डेसिमल नंबर्स की थर्ड कैटेगरी है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं पॉइंट 1 पॉइंट, इसके बाद देखिए डिजिट्स क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं स्टूडेंट्स, और बढ़ती जा रही हैं और आगे डॉट डॉट, यानी ये डिवाइड और आगे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स पॉइंट के बाद के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर फिनिश नहीं होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और बेटा यहाँ देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अगर रिपीट होगा तो हम उसको रिपीटिंग बोलते हैं जैसे ऊपर था, लेकिन अगर वो रिपीट नहीं होता तो हम ऐसे नंबर को नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। तो ये नंबर्स देखिए सारे डिफरेंट हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग, और आगे डेसिमल्स। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा कि डेसिमल्स 3 कैटेगरी के हैं। कौन से, पॉइंट डेसिमल के बाद के डिजिट फिनिश हो जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल के बाद के डिजिट्स इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाएं और सेम नंबर हो तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं बेटा, और रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी क्या है, डेसिमल के बाद पॉइंट्स, डेसिमल के बाद के नंबर्स बढ़ते जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और बेटा यहाँ पर सारे डिजिट्स डिफरेंट आती है, इसलिए इसको हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं। अब यहाँ पर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग बेटा ये पूरी जो मैंने आपको कैटेगरी बनाई है, इसके अकॉर्डिंग जो रैशनल नंबर्स होंगे, जो रैशनल नंबर होंगे वो बेटा 2 टाइप के नंबर्स को कहेंगे। कौन से, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी ये जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं ये बेटा किस में आएंगे, ये रियल नंबर होंगे। अब आप यहाँ पर इसको बेटा पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे, जो विदाउट डेसिमल वाले होंगे वो तो सारे रैशनल नंबर होंगे बेटा, लेकिन इन डेसिमल्स में कौन से रैशनल नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले यानी ये वाले रैशनल नंबर कैटेगरी में आएंगे बेटा, और पॉइंट के बाद ये नंबर जो सेम आते हैं और रिपीट होते रहते हैं, ये नंबर्स, ये दोनों टाइप के डेसिमल नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे। और ये वाला जो लास्ट वाला होगा इसको बेटा इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। तो आपको आई होप कि ये पूरी चार्ट समझ आ गई हो। अच्छा, विदाउट डेसिमल्स के नंबर्स जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी नंबर्स बेटा रैशनल नंबर्स होंगे। तो इस तरह से रैशनल नंबर्स की कितनी कैटेगरी होगी, जो विदाउट डेसिमल नंबर्स हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होंगे, डेसिमल नंबर्स में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, वो रैशनल नंबर में आएंगे। केवल यहाँ पर इस टाइप के नंबर इरेशनल होंगे। और इरेशनल के लिए मैंने आपको ये भी बताया था बेटा, √2, √3, √5 इस टाइप के नंबर भी इरेशनल होंगे। तो अभी एक बार और उसको अच्छे से समझ ले बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर किस टाइप के नंबर्स होंगे, अभी जो मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया है तो उसमें देखिए फर्स्ट मैंने आपको बताया था जो विदाउट डेसिमल नंबर होंगे बेटा, जैसे नेचुरल नंबर, जैसे इंटीजर्स, जैसे होल नंबर्स। दूसरे टाइप के कौन से होते हैं रैशनल नंबर में, जो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था 1.25, 4.276, ये सारे नंबर्स पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर फिनिश हो जाते हैं, यहाँ पर 267 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, ये फिनिश हो जा रहा है। इसी तरह से एक और नंबर होता है जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2.57, 57, 57 ... इस टाइप के बेटा, यहाँ पर पॉइंट के बाद देखिए इंक्रीज होते जा रहा है। और इसमें वो नंबर्स तो होंगे ही बेटा जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाएंगे, जहाँ पर Q मल्टीप्लाई होंगे। ये इतने कैटेगरी के रैशनल नंबर्स होंगे। अब इरेशनल नंबर्स में आते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है लेकिन फिर से बता देते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे। पहले तो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ये बेटा इरेशनल नंबर्स में आएंगे, जैसे 1.25589732 इस टाइप के बेटा ये नंबर्स। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है, जो इस टाइप के नंबर्स होंगे, √3, √2, √5 etc। इस टाइप के नंबर ये भी इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इस तरह से बेटा आज आपको मैंने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी बता दी है। आपको बेटा ये पूरा लिखकर इसको लर्न करना होगा।
नेक्स्ट टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि रेशनल नंबर्स को या डेसिमल नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपके पास ये नंबर्स गिवन हो या इस टाइप के नंबर्स गिवन हो और आपको इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।